हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 10,000 वर्ड सीरीज के एपिसोड 245 को। अगर अभी तक आपने इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर एक बार उन्हें भी जरूर से चेकआउट कर लेना। तो चलिए बिना और ज्यादा टाइम जाया किए बढ़ते हैं अपनी मेन वीडियो की तरफ। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ पे स्वॉर्ड मास्टर ने अपनी किन फैमिली की स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया था और अपनी उसी स्वॉर्ड फॉर्मेशन के इस्तेमाल करते हुए वो वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक की तैयारी करने लगा था, जहाँ साथ ही साथ वो वहाँ पे लिन फैंग को धमकी देते हुए ये भी कह रहा था, तुम सभी लोग आज यहाँ पे जिंदा आ तो गए हो, लेकिन तुम में से कोई भी जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। और ये कहकर हम देखते हैं कि अचानक ही स्वॉर्ड मास्टर ने वहाँ पे अपनी इसी स्वॉर्ड फॉर्मेशन के इस्तेमाल करते हुए मल्टीपल स्पिरिचुअल स्वॉर्ड्स को क्रिएट करके लिन फैंग के साथ साथ उसके बाकी सभी साथियों के ऊपर भी अटैक कर दिया था। लेकिन स्वॉर्ड मास्टर का वो अटैक वहाँ पे लिन फैंग या उसके साथियों को लग पाता उससे पहले हम देखते हैं कि लिन फैंग ने वहाँ पे अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे एक स्पेस डोमेन को क्रिएट कर लिया था और अपने साथ साथ उसने वहाँ पे अपने सभी साथियों को भी उसी स्पेस डोमेन के अंदर ले लिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो सभी लोग वहाँ पे बहुत ही इजीली स्वॉर्ड मास्टर के उस अटैक से बच जाते हैं। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्वॉर्ड मास्टर तो अभी भी वहाँ पे गुस्से से लगातार अपने स्पिरिचुअल सोर्स का इस्तेमाल करते हुए उनके ऊपर अटैक ही जा रहा था, लेकिन उनको स्पेस डोमेन के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था, जो देखकर वो दोनों ही एल्डर्स वहाँ पे चौंकते हुए कहते हैं कि यकीन नहीं हो रहा कि इस लड़के ने हमारी एंसेस्ट्रल स्वॉर्ड फॉर्मेशन के अटैक को भी रोक लिया। लेकिन अब वहाँ पे ये सब देखते हुए स्वॉर्ड मास्टर का गुस्सा तो वहाँ पे पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। वो वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक की तैयारी करते हुए अपने सभी लोगों को भी अपना साथ देने के लिए बोलने लगा था। अपने मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि किन फैमिली के सभी गॉड कल्टिवेटर्स भी वहाँ पे उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं और स्वॉर्ड मास्टर के साथ साथ वो सभी भी वहाँ पे अपना अपना पूरा दम लगाते हुए वहाँ पे स्वॉर्ड फॉर्मेशन की मदद से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक की तैयारी करने लगे थे। इवन हम देखते हैं कि स्वॉर्ड मास्टर ने वहाँ पे अपने लोगों के साथ मिलकर अपनी स्वॉर्ड फॉर्मेशन के सभी पिलर्स को भी वहाँ पे एक्टिवेट कर लिया था और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि अचानक ऊपर आसमान में एक बहुत बड़ा पोर्टल बनने लगा था और उस पोर्टल से एक जेंट स्पिरिचुअल स्वॉर्ड निकलकर धीरे धीरे वहाँ पे बाहर आ रही थी, जिसके निशाने पे सीधा लिन फैंग का स्पेस डोमेन था। वहीं अपनी तरफ आते हुए इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को देखकर बेचारा शाओटियन वहाँ पे थोड़ा घबरा जाता है। वो घबराते हुए कहता है कि इसका ये पावरफुल अटैक तो किसी ट्रू गॉड लेवल के कल्टिवेटर के जितना पावरफुल दिखाई दे रहा है। वहीं अपने उसका खतरनाक अटैक को देखकर तो हम देखते हैं कि स्वॉर्ड मास्टर के फेस के ऊपर भी वहाँ पे एक डेवल स्माइल आ चुकी थी, क्योंकि अब उसे वहाँ पे पूरा यकीन हो गया था कि मेरे इस अटैक से लिन फैंग और बाकी सभी का बच पाना इम्पॉसिबल है। लेकिन अभी वो वहाँ पे खुश हो ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि लिन फैंग ने अचानक वहाँ पे एक बार फिर से अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अपने स्पेस डोमेन के ऊपर वहाँ पे एक ब्लैक होल बना दिया था, जिसने देखते ही देखते वहाँ पे उस जेंट स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को ही अपने अंदर ले लिया था और उसी के साथ साथ उनकी वहाँ पे उस जेंट स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को वहाँ पे पूरी तरह से तबाह भी कर दिया था। जहाँ जैसे ही वो स्पिरिचुअल स्वॉर्ड वहाँ पे डिस्ट्रॉय होती है तो हम देखते हैं कि स्वॉर्ड मास्टर के साथ साथ उसके बाकी सभी लोगों की भी हालत वहाँ पे काफी ज्यादा खराब हो गई थी। जबकि ये सब देखकर तो स्वॉर्ड मास्टर को वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था, पर अभी वो वहाँ पे इसी तरह से हैरान हो ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि लिन फैंग वहाँ पे अपने सभी साथियों के साथ अपने स्पेस डोमेन से बाहर आ जाता है, जहाँ उन्हें सही सलामत देखकर तो अब किन फैमिली के बाकी सभी लोगों को भी एक बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उन्हें वहाँ पे लगा था कि वो जेंट स्पिरिचुअल स्वॉर्ड के साथ साथ लिन फैंग और उसके बाकी सभी साथी भी वहाँ पे खत्म हो गए होंगे। वहीं मिस्टियान वहाँ पे लिन फैंग की तारीफ करते हुए कहती है, मिस्टर गू फैंग के पास तो वाकई बहुत ज्यादा कमाल के हैं, इवन इनके सामने तो आते मोटर रियलम का कल्टिवेटर भी कुछ नहीं कर पा रहा। और तभी हम देखते हैं कि शाओटियन वहाँ पे लिन फैंग के पास आते हुए उससे कहता है, मास्टर प्लीज अब मुझे भी इन्हें सबक सिखाने का एक मौका दीजिए। शाओटियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फैंग ने भी उसे वहाँ पे इजाजत दे दी थी। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्वॉर्ड मास्टर वहाँ पे गुस्से से चलाते हुए कहता है, नाइट लेवल के अतिमोटल कल्टिवेटर्स भी मेरी इस पावरफुल स्वॉर्ड के अटैक से नहीं बच सकते थे, तो फिर तुमने यहाँ पे इतना इजीली मेरी जेंट स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया। स्वॉर्ड मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फैंग वहाँ पे अपने ट्रू फायर को अपने हाथों में लेते हुए स्वॉर्ड मास्टर से कहता है कि तुम्हारे कल्टिवेशन पाथ और मेरे कल्टिवेशन पाथ में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। तुम लोग नॉर्मल कल्टिवेशन पाथ को फॉलो कर रहे हो, जबकि मेरे पास सुप्रीम कल्टिवेशन पाथ है। लिन फैंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि स्वॉर्ड मास्टर वहाँ पे खुद के ऊपर ही गुस्सा करते हुए कहता है, ओ तो अब मैं समझा, आउटसाइड रियलम का कल्टिवेशन पाथ हमारे इस वर्ल्ड से 100 गुना ज्यादा ताकतवर है, इसलिए तुम हम सभी से इतने ज्यादा ताकतवर हो। जिस पे लिन फैंग वहाँ पे कोल्ड टोन में उससे कहता है कि तुम जो चाहे मर्जी मतलब निकालो, लेकिन हकीकत ये है कि तुम यहाँ पे जो चाहे मर्जी कर लो, लेकिन तुम यहाँ पे मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। लिन फैंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिशोन वहाँ पे स्माइल करते हुए खुद से ही कहती है, आज हजारों सालों बाद मैं पहले किसी ऐसी कल्टिवेटर को देख पा रही हूँ जिसने यहाँ पे किन फैमिली के स्वॉर्ड मास्टर तक को भी हरा दिया है, जो कि आज तक कभी भी किसी से भी नहीं हारे थे। वहीं लिन फैंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि स्वॉर्ड मास्टर वहाँ पे गुस्से से चलाते हुए उससे कहते हैं कि भले तुम मुझसे बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन फिर भी अभी तुम बहुत ज्यादा यंग हो, जबकि मेरे पास सालों का फाइटिंग एक्सपीरियंस है और उसी के साथ साथ मेरे पास तुम्हें हराने के लिए अल्टीमेट ट्रिक्स भी है, जो कि इतनी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल है कि अगर मैंने अपनी अल्टीमेट ट्रिक्स का यहाँ पे तुम्हारे ऊपर इस्तेमाल किया तो खुद गॉड्स भी तुम्हें यहाँ पे मेरे हाथों से नहीं बचा पाएंगे। अब बताओ, ये मास्टर तो पागल हो गया है जो ये यहाँ पे गुड कॉन्टिनेंट के ओनर को धमकी दे रहा है। वहीं स्वॉर्ड मास्टर की ये बात सुनकर लिन फैंग उन्हें वहाँ पे कोई जवाब दे पाते उससे पहले ही हम देखते हैं कि अचानक ही स्वॉर्ड मास्टर वहाँ पे अपने ब्लड का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक फॉर्मेशन बनाने लगा था, जहाँ उस फॉर्मेशन की वजह से हम देखते हैं कि किन फैमिली के मेंशन के अंदर मौजूद पड़े हुए एक बॉक्स के अंदर भी हलचल होने लगी थी और देखते ही देखते अचानक ही वो बॉक्स वहाँ पे खुल जाता है, जिसके अंदर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी निकलते हुए सीधा वहाँ पे ऊपर आसमान की तरफ जाने लगी थी, जिसे देखकर एंसेस्टर ज़ूजी वहाँ पे परेशान होते हुए लिन फैंग से कहती है कि ये तो यहाँ पे अपने एंसेस्टर्स की ट्रू स्पिरिट को बुलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अभी एंसेस्टर ज़ूजी वहाँ पे ये सब कह ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि उस एनर्जी के बीचों बीच वहाँ पे किन फैमिली के एंसेस्टर की एंट्री होती है, जो कि दिखने से ही काफी ज्यादा पावरफुल
और खतरनाक दिखाई दे रहे थे। वहीं अपने एंसेस्टर की ट्रू स्पिरिट को देखकर किन फैमिली का यंग मास्टर वहाँ पे खुश होते हुए कहता है, अब हमारे एंसेस्टर आ चुके हैं तो अब इनमें से यहाँ पे कोई भी नहीं बचने वाला, क्योंकि एंसेस्टर किन ट्रू गॉड लेवल को अचीव कर चुके हैं, जिसकी वजह से किसी के लिए भी यहाँ पे उनका मुकाबला कर पाना इम्पॉसिबल है। वहीं जैसे एंसेस्टर किन वहाँ पे अपनी आंखें खोलते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे इतना ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज होने लगा था कि लिन फेंग को छोड़कर तो बाकी सभी लोग वहाँ पे खिसकते हुए पीछे होने लगे थे। इवन शाओटियन तो वहाँ पे सोलर प्रेशर की वजह से उड़कर वहाँ से पीछे जाने लगा था, पर उसने जल्दी से वहाँ पे लिन फेंग को पकड़ते हुए खुद को बचा लिया था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सूड मास्टर वहाँ पे अपने एंसेस्टर किन से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, एंसेस्टर इस पर्सन ने यहाँ पे हमारी किन फैमिली में तबाही मचा रखी है और अगर आज हम इसे जिंदा छोड़ देते हैं तो ये फ्यूचर में हमारी किन फैमिली के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज हमारी किन फैमिली की सुरक्षा के लिए इस पर्सन को यहीं पे खत्म कर दीजिए। वहीं लिन फेंग भी वहाँ पे एंसेस्टर किन की पास को देखकर उससे इंप्रेस होते हुए कहता है, इसकी पास तो ऑर्डिनरी ट्रू गॉड से भी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रही है। लिन फेंग की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि शाओटियन वहाँ पे परेशान होते हुए कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तो यहाँ पे हम सभी का मरना तय है। शाओटियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग के फेस के ऊपर एक डेविल स्माइल आ चुकी थी। वो वहाँ पे शाओटियन से कहता है, क्या तुम यहाँ पे मेरे होते हुए डर रहे हो? फिक्र मत करो, इसे खत्म करने के लिए अभी भी मेरे पास एक ट्रम्प कार्ड मौजूद है। वहीं लिन फेंग अभी वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि अचानक एंसेस्टर किन वहाँ पे अपने हाथ को ऊपर उठाते हुए वहाँ पे ऊपर आसमान में एक पोर्टल बनाने लगे थे, जिसके अंदर से देखते ही देखते वहाँ पे किलिंग स्पीचर सोर्ड वहाँ पे धीरे धीरे बाहर आने लगी थी। और ये किलिंग सोर्ड और चैन स्पीचर सोर्ड से भी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर लिन फेंग वहाँ पे अपने सभी साथियों से कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ से पीछे हट जाओ। लिन फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो सभी लोग भी वहाँ पे लिन फेंग की बात मानते हुए वहाँ से पीछे जाने लगे थे। लेकिन सुनर को तो वहाँ पे लिन फेंग की काफी ज्यादा चिंता हो रही थी। वो वहाँ पे लिन फेंग को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, पर क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा खतरा था इसलिए हम देखते हैं कि मेजन उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाती है। वहीं उन लोगों को वहाँ पे इस तरह से पीछे हटते हुए देखकर किन फैमिली का यंग मास्टर वहाँ पे उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अब पीछे हटने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब तुम लोगों के लिए रैम की भीख मांगने के लिए बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। अब तो यहाँ पे तुम सभी लोगों के मरने का समय है। और उसके ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि किन फैमिली के सभी लोग वहाँ पे एक एक करके अपने सिस्टर किन से वहाँ पे उन सभी को खत्म करने के लिए कहने लगे थे। उन सभी की ये बातें सुनकर हम देखते हैं कि सिस्टर किन वहाँ पे उन सभी से कहते हैं कि जिसने भी मेरी किन फैमिली को ऑफेंड करने की कोशिश की है उसे यहाँ पे सजा मिल के रहेगी। और ये कहते हुए सिस्टर किन ने अचानक वहाँ पे अपनी किलिंग सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए लिन फेंग के ऊपर ही हमला कर दिया था। जहाँ लिन फेंग की तरफ बढ़ते हुए इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को देखकर तो बेचारी जुनर को वहाँ पे लिन फेंग की और भी ज्यादा चिंता होने लगी थी। इवन वो वहाँ पे लिन फेंग की सुरक्षा के लिए प्रे भी करने लगी थी। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम लिन फेंग को देखते हैं जो कि वहाँ पे अपनी तरफ आते हुए इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को देखकर भी बिल्कुल नहीं घबराता। लेकिन जैसे ही वो सोर्ड वहाँ पे लिन फेंग के करीब आती है तो हम देखते हैं कि अचानक लिन फेंग वहाँ पे कोल्ड टून में थंडर ड्रैगन से कहता है, सीनियर मुझे लगता है कि अब आपकी पावर्स दिखाने का समय आ चुका है। लिन फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि थंडर ड्रैगन जो कि वहाँ पे लिन फेंग के सोल सी रेलम के अंदर सो रहा था वो भी वहाँ पे उठ जाता है। और देखते ही देखते वो वहाँ पे बहुत ही खतरनाक तरीके से रोल करते हुए सीधा वहाँ पे लिन फेंग के सोल सी रेलम से बाहर आ गया था। जहाँ बाहर आती उसने वहाँ पे एंसेस्टर किन की किलिंग सोर्ड के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे एक झटके में डिस्ट्रॉय कर दिया था, और वो भी सिर्फ वहाँ पे अपने ऑरा प्रेशर से। और जैसे एंसेस्टर किन की वो किलिंग सोर्ड वहाँ पे डिस्ट्रॉय होती है तो हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट भी हो गया था जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि एंसेस्टर किन के साथ साथ सोर्ड मास्टर भी वहाँ से उठता हुआ काफी पीछे जा गिरा था। इवन हम देखते हैं कि किन फैमिली का यंग मास्टर भी खुद को वहाँ पे हमले की चपेट से नहीं बचा पाया था। जबकि एंसेस्टर किन वहाँ पे लिन फेंग के थंडर ड्रैगन को देखकर वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, ये तो ट्रू इमोर्टल लेवल का थंडर ड्रैगन है। लेकिन अभी एंसेस्टर किन वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि थंडर ड्रैगन अचानक ही वहाँ पे अपनी फिंगर को ऊपर आसमान की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, डिस्ट्रॉय। और थंडर ड्रैगन कैसे कहते ही हम देखते हैं कि ऊपर आसमान से वहाँ पे एंसेस्टर किन के ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल थंडर लाइटनिंग गिरती है जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि उसके इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि एंसेस्टर किन की ट्रू स्पिरिट भी वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गई थी। जो देखकर तो अब बेचारे किन फैमिली के सभी लोगों की सारी उम्मीदें ही वहाँ पे खत्म हो चुकी थी। इवन सोर्ड मास्टर तो वहाँ पे घबराते हुए कहता है, मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था कि हमारे आसपास कोई इतना ज्यादा पावरफुल बीस्ट भी मौजूद है। वहीं थंडर ड्रैगन के इस कारनामे को देखकर हम देखते हैं कि शाओटियन वहाँ पे थंडर ड्रैगन के पास आकर वहाँ पे उसकी तारीफ करते हुए कहता है, सीनियर आपने तो हमेशा की तरह कमाल कर दिया। और ये कहकर शाओटियन वहाँ पे थंडर ड्रैगन को एडमायर करते हुए उन्हें वहाँ पे ग्रीट करने लगा था। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि एंसेस्टर किन की ट्रू स्पिरिट दोबारा वहाँ पे वापस आ चुकी थी, पर अब उसकी हालत वहाँ पे पहले से काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी। जबकि अचानक ही वहाँ पे एंसेस्टर किन की स्पिरिट को वापस आते हुए देखकर बेचारा शाओटियन तो वहाँ पे एक बार फिर से काफी ज्यादा डर गया था और वो जल्दी से भागते हुए जाकर वहाँ पे लिन फेंग के पीछे छुप जाता है। वहीं थंडर ड्रैगन वहाँ पे एंसेस्टर किन की ट्रू स्पिरिट को देखते हुए गुस्से से कहते हैं, तुम्हारी दोबारा वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम यहाँ पे मेरे साथ फाइट करना चाहते हो? और ये कहते हुए हम देखते हैं कि थंडर ड्रैगन ने गुस्से से वहाँ पे अपना थंडर ऑरा भी रिलीज कर दिया था। जो देखकर तो एंसेस्टर किन वहाँ पे डरते हुए थंडर ड्रैगन से माफी मांगते हुए कहता है कि नहीं सीनियर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो बस अपनी और अपनी किन फैमिली की तरफ से आपसे माफी मांगना चाहता था। एंसेस्टर किन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि थंडर ड्रैगन वहाँ पे गुस्से से उसे कहता है कि तुम्हारे लोगों ने हमें यहाँ पे ऑफेंड करने की कोशिश की है, इसकी सजा तो उन सभी को मिलकर रहेगी। वहीं थंडर ड्रैगन की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि सोर्ड मास्टर अब वहाँ पे और भी ज्यादा घबरा चुका था। वहीं एंसेस्टर किन वहाँ पे एक बार फिर से थंडर ड्रैगन के सामने झुकते हुए उनसे कहता है, नहीं सीनियर प्लीज हमारे ऊपर थोड़ा रहम दिखाइए, मेरे लोगों को आपको पहचानने में थोड़ी गलती हो गई थी और अनजाने में ही वो लोग आपको ऑफेंड करने की गलती कर बैठे, प्लीज उन्हें माफ कर दीजिए। वहीं एंसेस्टर किन को वहाँ पे इस तरह से थंडर ड्रैगन से माफी मांगते हुए देखकर तो वहाँ पे एंसेस्टर जूजी के साथ साथ मिस्टियन और बाकी सभी को भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है और एंसेस्टर जूजी
तो वहाँ पे चौंकते हुए कहती है कि एसेस्टा किन अगर थंडर ड्रैगन से माफी मांग रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये ट्रू इमोर्टल थंडर ड्रैगन है, जिनके बारे में आज तक हम लोगों ने बस किसी कहानियों में ही सुना था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम सूड मास्टर को देखते हैं, जैसे अपने एसेस्टा को वहाँ पे इस तरह से थंडर ड्रैगन के सामने झुकना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। इसलिए वो वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए अपने एसेस्टर से कहता है कि आप हमारी किन फैमिली के पहले एसेस्टर हैं, जिन्होंने खुद को सबसे पावरफुल बनाते हुए ट्रू गुड लेवल को अचीव किया था। लेकिन उसके बावजूद भी आप यहाँ पे इस मामूली से थंडर ड्रैगन के आगे क्यों झुक रहे हैं। वह सूड मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि किन फैमिली के बाकी सभी लोग भी वहाँ पे अपने एसेस्टर को थंडर ड्रैगन के सामने झुकने के लिए मना करने लगे थे। उन सभी लोगों की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि अचानक एसेस्टर किन वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए उन सभी से कहता है कि तुम सभी लोग अपनी बकवास बंद करो। अब अगर तुम में से किसी ने भी यहाँ पे कोई भी बकवास की तो सीनियर थंडर ड्रैगन से पहले मैं ही तुम सभी को खत्म कर दूंगा। और ये कहकर एसेस्टर किन वहाँ पे एक बार फिर से थंडर ड्रैगन के सामने झुकते हुए वहाँ पे उनसे रहम की भीख मांगने लगा था। जिस पे थंडर ड्रैगन वहाँ पे कोल्ड टून में उनसे कहता है तुम्हें छोड़ दो, तुम लोग तो मुझसे माफी मांगने के भी काबिल नहीं हो। अब ये देखकर तो वहाँ पे एसेस्टर को पूरा यकीन हो गया था कि ये थंडर ड्रैगन ये इमोर्टल एम्परर है। वही एसेस्टर किन वहाँ पे थंडर ड्रैगन को समझाते हुए कहते हैं कि हमारा हिस्टोरिक वर्ल्ड धीरे धीरे टूट रहा है, इसलिए प्लीज इन सभी को छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर ये सभी लोग भी खत्म हो गए तो मेरी पूरी किन फैमिली का नामो निशान ही खत्म हो जाएगा। एसेस्टर किन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि थंडर ड्रैगन वहाँ पे गुस्से से उसे कहते हैं तो मैं क्या करूँ, तुम्हारे लोग यहाँ पे मेरे हायर को मारना चाहते थे, इसकी सजा तो अब उन्हें मिल के रहेगी। और ये कहते हुए अचानक कि थंडर ड्रैगन ने वहाँ पे एसेस्टर किन के ऊपर अपनी थंडर लाइटिंग से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक अटैक कर दिया था, जो कि इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसके इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि एसेस्टर किन का खेल वहीं पे खत्म हो गया था। जो देखकर शाउटियन वहाँ पे एक बार फिर से थंडर ड्रैगन की तारीफ करते हुए कहता है कि मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि सीनियर थंडर ड्रैगन इतने ज्यादा पावरफुल निकलेंगे। लेकिन अभी शाउटियन वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि ऊपर आसमान में एक गोल्डन पोर्टल बनने लगता है, जहाँ देखते ही देखते वहाँ पे उस पोर्टल के अंदर से यंग फैमिली का भी एक एसेस्टर बाहर आता है, जो कि एसेस्टर किन की तरह यंग फैमिली का पहला एसेस्टर था। जिसे वहाँ पे इस तरह से अपने सामने आते हुए देखकर एसेस्टर सुजी तो वहाँ पे काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी। जबकि लिन फैंग भी उसे वहाँ पे देखकर थोड़ा चौंकते हुए कहता है ये तो वही है जैसे मैंने उस डार्क लैंड की किंग की वेब सीरीज के अंदर देखा था। और लिन फैंग ऐसा कहते ही हमारा ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।